फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 पद संख्याएं 55 से 57, अध्याय 42 पद संख्याएं 5 से 7 और 17 से 24 तक। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, योसेफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और योसेफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों से लोग जोसेफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी भर घोर अकाल पड़ने लगा था। इस्राएल के पुत्र दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कनान देश में अकाल था। उस समय योसेफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। योसेफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। योसेफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का स्वांग भरकर कठोर स्वर से पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कनान देश से अनाज खरीदने के लिए। योसेफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूँ। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा, दूसरे अपने भूखे परिवारों के लिए अनाज लेकर जा सकते हैं, किंतु तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा, तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उससे ठुकराया। इसी से हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुभाषी का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि योसेफ उनकी बातें समझ रहा है।
योसेफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही भरोसा है। बीना बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुति गान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर बीना बजाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु राष्ट्रों की योजनाएं व्यर्थ करता और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है। प्रभु की योजनाएं चिरस्थायी है, उसके उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उसका पोषण करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्या 1 से 7 तक। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रेयस, जेबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थोलोमी, थॉमस और नाकेदार मती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थद्देयुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्करियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 और 42 से है। इसमें हमने सुना कि इस्राएल में 7 साल सुकाल चला। अच्छी अच्छी फसलें लोगों ने बटोर ली और
वहाँ के प्रधानमंत्री यूसुफ ने सब अनाज ले लिया, बड़े बड़े गोदामों में बटोर कर रखा और भविष्यवाणी के अनुसार 7 साल के बाद 7 साल का अकाल शुरू हो गया। मिस्र देश में गोदामों में अनाज था, लेकिन उस देश में और आसपास अकाल पड़ गया, अनाज नहीं था। तो मिस्रियों ने जाकर वहाँ के फिरौन से, राजा से रोटी मांगी। राजा का कहना था यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहें वही करो। और उन्होंने यूसुफ से अनाज खरीद लिया और आसपास के देशों से भी लोग आने लगे। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, सभी देशों के लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी भर घोर अकाल पड़ने लगा था और कनान देश में भी अनाज नहीं था। यूसुफ के भाई लोग 9 भाई वहाँ मिस्र देश गए अनाज खरीदने के लिए। उस समय यूसुफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का स्वांग भरकर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कनान देश से अनाज खरीदने के लिए। और यूसुफ ने उनके लिए अनाज का प्रबंध किया, लेकिन उनको कुछ कठोर अनुभव होने दिया और उन्होंने आपस में चर्चा की, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया, इसी से हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। तो आज के इन वचनों से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले ईश्वर ने वहाँ यूसुफ को प्रधानमंत्री के रूप में, राजा के सहायक के रूप में भेजा था और अनाज की कमी में कनान देश में रहने वाले यूसुफ के भाइयों के लिए ईश्वर ने अनाज का प्रबंध किया। वे कितने भी कठोर क्यों न हो, उन्होंने यूसुफ को बेच दिया था, फिर भी ईश्वर उनके लिए खाने का प्रबंध करता है। हमारा ईश्वर सबों को बचाना चाहता है। साथ साथ हम यह भी जानते हैं कि जो अन्याय करता है उसको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। प्रभु यीशु बोले, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। यदि तुम अन्याय करते जाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी तरह तरह के अन्याय का अनुभव मिलेगा, तुमको भी सहना पड़ेगा। इसीलिए हमको पवित्र जीवन बिताना है। यदि हम दूसरों को प्यार देंगे, दूसरों को इज्जत प्रतिष्ठा देंगे, तो हमको भी प्यार मिल जाएगा। जब हम लोग ईमानदारी का जीवन बिताएंगे, सच्चाई की जीत होगी। साथ साथ हम ये भी सीखते हैं कि जैसे फिरौन ने मिस्रियों को समझाया, लोगों को समझाया, तुम लोग सब यूसुफ के पास जाओ, यूसुफ जो कहे या करे वही करना है।
इसी तरह हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में पढ़ते हैं कि गलीलिया के काना नगर में एक विवाह था। प्रभु यीशु की माँ वहाँ थी। यीशु और शिशु भी वहाँ पहुँचे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर यीशु की माता ने यीशु से कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। तो यीशु ने उनसे कहा, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। प्रभु यीशु के पास जाओ, प्रभु यीशु जो कहें वही करना। तो पुराने व्यवस्था में जो कुछ हुआ है वह सब यीशु में पूरा हो गया है। उन दिनों मिस्र देश में अनाज नहीं था, आसपास के देशों में अनाज नहीं था। अब यीशु के समय गलीलिया के काना नगर के उस विवाह में अंगूरी नहीं है। वास्तव में केवल उस परिवार की समस्या नहीं है। माता मरियम, दूसरी हेवा, सारे संसार के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रही है। उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। और उपाय क्या है? हम सेवकों को प्रभु यीशु के पास जाना है। प्रभु यीशु जो कहे वही करना है, तभी समस्याओं का समाधान होगा। जैसे मिस्र के आसपास के सभी देशों में अनाज नहीं था, अकाल था, अभी हमारे समाज में भी अकाल है। प्यार का अकाल, सेवा का अकाल, भाईचारे का अकाल, दूसरों की सेवा या दूसरों को प्यार करना, यह सब बहुत बड़ी समस्या है। जगह जगह पर आतंकवाद है, देश देशों के बीच में युद्ध है। हमारे यहाँ भी मणिपुर राज्य में अशांति है। एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र के लोगों को मार डालते रहते हैं, उनके मकान को बर्बाद करते हैं, उनके गिरजाघरों को तोड़ देते हैं। वहाँ बहुत अशांति है, वहाँ अंगूरी घट गई है, वहाँ अनाज नहीं है। वह इस दुनिया का अनाज नहीं, प्यार का अनाज, सेवा की अंगूरी घट गई है। हमें प्रभु यीशु के पास जाना है। प्रभु यीशु ने जो सिखाया है वही करना है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया था कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम पिता ईश्वर की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और विधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। इसी तरह हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। इसलिए हम लोग कृपा मांगते हैं, शांति के लिए सारे विश्व में प्रेम बढ़ता जाए। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 से हैं, पद संख्या 1 से 7 तक। यह प्रभु यीशु का दूसरा प्रवचन है। यह अपने प्रेरितों के लिए है। सबसे पहले हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को अपने पास बुलाया, उनको शैतान पर अधिकार दिया, अबदूतों को निकालने की शक्ति दी, रोगियों को, दुर्बलताओं को दूर करने की शक्ति भी दे दी। तो सबसे पहला अधिकार शैतान पर, बुराइयों पर अधिकार है। और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताया। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 में प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों से वादा किया, शक्ति दी, यह कहकर, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्ति को कुचलने का सामर्थ्य प्रदान किया है। कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इसी तरह पुनर्जीवित यीशु ने
अपने शिष्यों को विशेष अधिकार दिया, शैतान पर अधिकार दिया। सुसमाचार की घोषणा के लिए आदेश देते हुए प्रभु यीशु ने यह वादा किया। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 और संख्याएं 17 से, विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे और नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को, अपने प्रेरितों को प्रशिक्षण देते हुए सबसे पहले अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संसार में दो तरह की शक्तियां हैं, दो तरह के राज चलते हैं। एक ईश्वर का राज्य, एक शैतान का राज्य। ईश्वर के राज्य में शांति है, प्रेम है, न्याय है। शैतान के राज्य में अन्याय, अत्याचार, प्रेम का अभाव, शांति का अभाव। यीशु के शिष्य लोग जहां जाए शैतान से लड़ना है, शैतान को परास्त करना है। पुनर्जीवित यीशु ने शैतान पर विजय पाई है। उनका अधिकार लेकर हम जाते हैं। हमारी अपनी शक्ति नहीं है, प्रभु की शक्ति से, पुनर्जीवित यीशु की शक्ति से शैतान के किले को तोड़ना है, शैतान के राज्य को समाप्त करना है। यह हर एक भक्त का कर्तव्य है। और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि राह चलते यह घोषणा करो, सुसमाचार सुनाओ कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु राजाओं के अधिराज हैं। उनका शासन शुरू हो गया है। उनका शासन संसार के कोने तक फैल रहा है। प्रभु यीशु ने आदेश दिया था, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और वह तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। तुम लोग यरूशलेम, यहूदिया, समारिया में और पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। यह हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, न केवल उनके प्रेरितों का कर्तव्य। इसलिए हम प्रभु की शक्ति से आगे बढ़े। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रभु यीशु की रोशनी, प्रकाश बढ़ता जाए। यीशु बोले, संसार की ज्योति मैं हूँ। जहाँ हम जाए प्रभु यीशु की ज्योति फैलाए। इसके लिए हम कृपा मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के पास जाए, प्रभु यीशु की शक्ति पाकर शैतान के सारे कार्यक्रमों को समाप्त कर सके। इस दुनिया में प्रभु यीशु का राज फैलता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।